हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर द एड्रेस देखने जा रहे हैं, जिसकी ऑथर मार्गा मिनको हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या आप मुझे जानती हैं? सामने खड़ी हुई वुमेन ने उसकी तरफ देखा और ऐसे एक्सप्रेशन बनाने लगी कि वो उसे पहचान नहीं पा रही है। मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। कहीं मैं गलती से गलत घर में तो नहीं आ गई? शायद मैंने गलत घर की बेल बजा दी है। मुझे जिनके घर जाना था उनकी शक्ल मैंने बहुत समय पहले एक बार थोड़ी सी देर के लिए देखी थी। मैं उनके स्वेटर की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उन्होंने ये नोटिस किया तो वो अपने आप को दीवार के पीछे छुपाने लगी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं सही हूँ और सही जगह पर ही आई हूँ। अब मेरी मदर को जानती है ना? अरे, तुम लोग वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। हाँ, सिर्फ मैं ही आ पाई हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। अरे, ऐसे कैसे? मैं इतनी दूर से ट्रेन में बैठकर आपसे मिलने आई हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं कर रही। मुझे आपसे एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी मैं तुमसे कुछ बात नहीं कर सकती। मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। किसी और दिन आना। वो बहुत धीरे से कॉशियसली दरवाज़ा बंद कर देती हैं। अब वो बाहर ही खड़ी थी कि इतने में साइड की खिड़की में लगे पर्दे अंदर से एकदम से हिले। वो लेडी उस गर्ल पर नज़र रख रही थी, वो भी चुपचाप। वो जब थोड़े दिनों के लिए घर आई थी तो उनको अचानक से कमरों में सब कुछ चेंज्ड लग रहा था। उनको सारी चीज़ें कम लग रही थी। जब उनने ये बात उनकी मदर से पूछी तो वो शॉक हो गई कि उसने ये चेंजेस को बड़ी जल्दी नोटिस कर लिया। तब उन्होंने उसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना था, लेकिन शायद वो मेरी मदर की कोई पुरानी फ्रेंड थी जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा था। अभी अभी ही उनकी कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी और वो रोज घर आने लगी थी। जब भी वो आती हैं, कुछ न कुछ लेकर ही जाती हैं। वो हमारी सारी सिल्वर की चीजें और सारी क्रॉकरी और सारी एंटिक चीजें बड़े बड़े बॉक्सेस में भरकर ले गई हैं। वो लेडी बहुत अच्छी हैं। मैंने तो उनसे मदद मांगी भी नहीं, लेकिन ये तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया और करने के लिए भी इंसिस्ट किया। वो हमारी सारी कीमती और वैल्यूएबल चीजों को बचाना चाह रही हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा तो इन सब चीजों का क्या होगा? ये सब चोरी हो जाएंगे। क्या आपने उनसे ये कंफर्म कर लिया है कि वो सारा सामान संभाल कर अच्छे से रखेंगी? अरे, मैं उनसे ये कैसे पूछ सकती हूँ? ये तो सीधे सीधे उनकी इंसल्ट होगी ना। वो खुद भी इतने रिस्क में काम कर रही हैं। वो हमारा इतना सोच रही हैं। भारी भारी सामान रोज उठा कर ले जा रही हैं। वो उनकी मदर की बात से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं थी। उसके बाद उन्होंने इस बारे में कुछ बात भी नहीं करी
वो स्टेशन पर ये सब सोचते हुए पहुंच जाती हैं और वो बीच में सड़क पर जगहों पर ध्यान भी नहीं देती हैं और आगे भी नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वॉर के बाद पहली बार ही वो यहाँ पर आई थीं, क्योंकि वो अपने प्रीशियस मेमोरीज़ को रिकॉल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें सोच सोच कर दुखी ही होती, इसलिए उन्होंने जगहों को नहीं देखा। मैं एक दिन लेट उठी थी और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को बाय कर रही थी। शायद कोई घर आया था। उनकी मदर ने उनको इशारे करके बुलाया और वो लेडी को बताया कि वो उनकी डॉटर है। उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना बड़ा सा सूटकेस उठाया। उन्होंने ब्राउन कलर का जैकेट और एक टेढ़ी मेढ़ी टोपी पहन रखी थी और वो वहाँ से चली गई। माँ, क्या ये बहुत दूर रहती हैं जो इनके पास इतना बड़ा सूटकेस है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, याद रखना। मुझे वो एड्रेस तो याद था, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत वेट करना पड़ा। वैसे भी वॉर खत्म होने के बाद मैं तो सामान वापस लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी और मैं तो उनसे डर भी रही थी, क्योंकि मैं वो सब दुख भरी पुरानी चीजें याद करना भी नहीं चाहती थी। ये तो सिर्फ चीजें थी, इसलिए अभी तक खराब नहीं हुई, लेकिन सब कुछ तो खत्म हो ही चुका था। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे उन चीजों को एक बार देखना है कि हमारे पास क्या क्या था। मैं उन्हें छू कर देखना चाहती थी। अब वो दूसरी बार नंबर 46 डार्लिंग हाउस पर जाती हैं और सेकंड ट्राई करती हैं। क्या तुम्हारी मदर घर पर है? कोई बात नहीं, मैं उनका यहाँ पर इंतजार कर लेती हूँ। जब मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई तो हम एक पैसेज में से निकल रहे थे। वहाँ पर मिरर के सामने एक हनुक्का यानी कैंडल होल्डर टंगा था। हिब्रू लोग दिसंबर में उनका फेस्टिवल फीस्ट ऑफ लाइट सेलिब्रेट करने के लिए लगाते हैं। हमारे घर में हम उस कैंडल स्टैंड को कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी था। हम तो एक सिंगल कैंडल स्टैंड को यूज किया करते थे। उस लड़की ने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और मुझसे पूछा कि क्या आप बैठेंगी? मैं शॉक्ड थी। मैं ऐसी चीजों के बीच में घिर गई थी जिन्हें मैं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे उन्हें इस तरह से देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था। वो एक ऐसे कमरे में थी जिसे वो जानती थी और नहीं भी जानती थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सारा सामान टेस्टलेस वे में बिना अरेंज किए हुए रखा गया था। घर का फर्नीचर भी बहुत अगली था और वहाँ पर फुल टाइम अजीब सी बदबू आ रही थी। अब वो कुर्सी पर बैठ जाती हैं। सामने जो टेबल क्लॉथ था वो भी उनका था। जब ही उन्हें याद आया कि ये तो वही टेबल क्लॉथ है जो जल गया था लेकिन वापस ठीक नहीं किया गया था, वो इसको चेक करने के लिए आसपास देखती हैं और उन्हें वो बर्न्ट मार्क दिख जाता है और उन्हें अब पूरा विश्वास हो जाता है कि ये उनका ही है। मेरी मदर जल्द ही आ जाएंगी। क्या आप चाय लेंगी? मैंने ऑलरेडी उनके लिए टी बनाकर रखी है। मैंने जैसे ही उन टी कप्स की तरफ देखा तो मुझे याद आया कि ये भी हमारे ही हैं। मैंने उससे कहा, ये तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। क्या आप इस क्रॉकरी को पहले से जानती हैं? हाँ, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि ये एंटिक है। अच्छा, ऐसी तो हमारे पास ढेर सारी चीजें हैं। आप आसपास देख ही सकती हैं। वो उन चीजों की तरफ इशारा करती है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था
कि वो किन चीजों की तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद उनका ध्यान टी टेबल पर पड़ी फोटो की तरफ जाता है। अरे, ये तो वही पेंटिंग है जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं इन एप्पल्स को उठाने की कोशिश किया करती थी। ये जो चीजें हैं इन्हें हम यूज भी करते हैं, जैसे कि वो प्लेट जो दीवार पर टंगी है उसमें हमने एक बार खाना भी खाया था, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरी सिल्वर स्पून्स को पॉलिश करने में मदद करोगी, क्योंकि शायद मैं बोर हो रही थी या फिर बीमार थी, क्योंकि उसके पहले मेरी मदर ने ऐसा कभी नहीं पूछा था। उस दिन मुझे पता चला था कि हम जिन चम्मच, फोर्क, नाइफ से खाते पीते हैं वो सिल्वर के बने हुए थे। क्या हम किससे खाना खाते हैं? मैं बेट करती हूँ कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये स्पून सिल्वर की हैं। मैं अभी देखती हूँ। क्या आपको मेरी मदर से नहीं मिलना? हाँ, नहीं मिलना। मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से फटाफट निकल जाती हैं। जब वो पैसेज में थी तब उन्हें ड्रॉर के खोलने पर चम्मचों की जिंगलिंग की आवाज़ आई, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया और घर के बाहर आ गईं। एक बार जैसे ही वो बाहर जाती हैं, वो बार बार चेक करती हैं कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में ही थी ना, पर अब वो उस एड्रेस को भूलना चाहती थी और वहाँ कभी नहीं जाना चाहती थी। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं तो वो एक बहुत पेनफुल टास्क होता है, लेकिन अगर हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और हैप्पीली जीने लगते हैं तो ये हम पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देती है। इस स्टोरी में ऑथर ने भी अपनी पास्ट मेमोरीज को छोड़ दिया, तभी वो एक फ्रेश बिगनिंग कर पाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।